छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है। विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी है, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओर से। प्रदेश की जनता को, पार्टी संगठन को मुझे जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बोर्ड की कार्य प्रणाली क्या कुछ रहती है, योजनाओं का लाभ समाज तक कैसे पहुँचते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जिसमें मूल रूप से 6 समुदाय आते हैं: मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, क्रिश्चियन समाज और पारसी समाज। इन समाज के बीच में उनके हितों के लिए कार्य करना, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो इन समाज के निचले तबके के नीचे स्तर के लोगों को पहुंचाई जा सकती, उसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और मूल रूप से ये अल्पसंख्यक आयोग इन्हीं हितों के लिए काम करता है। क्या लगता है पिछले सरकार में क्या कुछ काम आयोग के द्वारा नहीं किया गया था जो इस सरकार में और आपके अध्यक्ष बनने के बाद किया जाएगा? देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल को तो मैं इसलिए याद नहीं करना चाहूँगा कि हमने प्रदेश में जो पिछली सरकार थी उसकी कार्यप्रणाली को भी देखा है। पिछले 5 साल में कार्य जो थे वो एक प्रकार से अवरोध थे, रुके हुए थे। लेकिन वर्तमान में फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। उससे पूरे 15 वर्ष हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में लगातार प्रदेश के हितों के लिए कार्य किया था। निश्चित ही आने वाले समय में हमारी सरकार बहुत अच्छे कार्यों को कर रही है और करती भी आ रही है। इन 1.5 साल की सरकार में आप देखेंगे कि जो भी कार्य थे वो तेजी से हुए। विष्णुदेव साय जी की सरकार में तमाम जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी इस दिशा में काम कर रहा है। चूँकि मुझे अभी पद पर बैठे लगभग 1 माह हुआ है, लेकिन इस 1 माह में लगातार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की है, बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया है। और मेरा दौरा भी आरंभ होने वाला है। मैं आगामी 10 तारीख के बाद 9 तारीख को मेरा पहला दौरा, चूँकि मैं कर्म क्षेत्र मेरा बसना महासमुंद रहा है, जहां मैंने विधानसभा लोकसभा में ज़्यादा समय दिया था, तो मैं पहले उस क्षेत्र को चुना मैंने। और मैं 9 तारीख को बसना विधानसभा महासमुंद जिले के क्षेत्र में दौरा करने वाला हूं। उसके बाद फिर मेरा पहला प्रयास रहेगा कि दूरस्थ जो सरगुजा है और आपका बस्तर क्षेत्र है, वहां से अपने जो दौरे की शुरुआत करूं। तो निश्चित ही आने वाले समय में पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। अल्पसंख्यक के जो समुदाय है उन समुदायों के बीच जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं और शासन की जितनी भी योजनाएं, चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे रोजगार की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, तमाम ऐसे कार्य जो हमारी सरकार करती आ रही, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। संबंधित समाज को योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिलेगा जो बोर्ड के द्वारा प्राप्त होता है? देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और सभी वर्गों को लेकर साथ चलना, किसी भी वर्ग की अनदेखी नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं या महतारी वंदन योजना की बात करूं या तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे थे, इन वादों में यदि आप एक नज़र डालेंगे तो सर्वाधिक लाभ किसी को मिला है तो अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। तो निश्चित ही अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके कार्यों को लेकर चल रहा है। और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके बीच में जाके कोई भी वर्ग वंचित न रहे, कोई भी वर्ग, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत सारे वर्ग आते हैं। इसमें कुछ वर्ग ऐसे जिनकी आबादी 1-1.5% की आबादी है, तो उस आबादी के बीच में भी जाना, अल्प में जो अल्प है उनके हितों का भी कार्य करना, ये मूल रूप से अल्पसंख्यक आयोग का कार्य रहेगा। अध्यक्ष बने 1 महीने से लगभग ऊपर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे आपके पदभार ग्रहण समारोह में। प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी? सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। प्राथमिकताएं किन कामों को दी जाए? देखिए, सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व एक 50 कमरों का अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक हॉस्टल बन के तैयार पड़ा हुआ था। 2 साल से वो खाली पड़ा हुआ था और उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो जिस दिन पदभार ग्रहण किया उसी दिन मैंने सबसे पहला कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर, और उसका लोकार्पण का कार्य हुआ। तो हम अपने कार्यों को तेज़ी से आगे ला चुके हैं। इसके साथ ही जो 15 सूत्री कार्यक्रम होते हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए कार्य करेंगे। प्रत्येक जिले में 15 सदस्यीय एक जन कल्याणकारी अल्पसंख्यक समिति का गठन होता है जो कलेक्टर के अधीन कार्य करती है। तो उस कार्यकारिणी का भी गठन करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जाकर एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन हो जाए जिसमें सभी समुदाय का समावेश हो। उस 15 सदस्यीय समिति में 5 महिलाओं को लिया जाता है। तो एक अच्छे समन्वय के साथ उस कमेटी का गठन मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और उस गठन के पश्चात हम जिलों को उस रूप से कार्यों को लेकर आगे जाने का काम करेंगे।
थोड़ा अलग सवाल रहेगा मेरा कि खालिस्तानी जो मुद्दा है राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लगातार गरमाते जाता है। लोगों को, सिख समाज के लोगों को और अन्य लोगों को इसके प्रति जागरूक कैसे किया जाए, उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि यह ट्रैप है जिसमें फंसे ना। कुछ जागरूकता क्या अल्पसंख्यक बोर्ड की ओर से भी किया जाएगा? देखिए, मेरा पहला स्लोगन था, मैंने जब पदभार ग्रहण किया तो उसमें मैंने पहला स्लोगन दिया था नेशन फर्स्ट। देश मेरे लिए प्रथम है। देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए सिख समाज सदैव आगे रहा है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक में एयर चीफ मार्शल भी सिख समुदाय से थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। चंद लोग होते हैं, उन चंद लोगों के पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देश की आबादी में यदि हम 1.5 से 2% आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे हम खेल क्षेत्र की बात करें, चाहे सेना के क्षेत्र की बात करें और चाहे तमाम क्षेत्रों की बात करें, प्रभुत्वता के क्षेत्रों की बात करें, तो आपको समुदाय आपको बड़ी संख्या में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उंगलियों में गिने जाने वाले वो चंद लोग हैं, उन चंद लोगों को कभी भी न, मैं तो उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता कि ये क्षणिक लोग हैं, चंद लोग हैं। हाँ, सिख समाज सदैव से, चाहे आज़ादी की बात करूँ या मुग़लों से लड़ाई लड़ने की बात करूँ, सिख समाज सदैव आगे रहा है। और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि किसी भी स्तर पे आप देखेंगे सिख समुदाय सेवा के नाम से, राष्ट्रीयता के नाम से आपको हमेशा आगे दिखेगा। आयोग का निर्वहन ठीक तरीके से हो, इसकी भूमिका लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे और लोग इसके प्रति जागरूक हो। क्या लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट का गठन किया गया जिससे लोग आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें? देखिए, पूर्व में तो इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा, अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ एक सुनवाई का आयोग था और ज़्यादातर यहाँ विवादित मसले जो आते हैं, क्योंकि हम एक जुडिशरी से भी जुड़े हुए आयोग है, तो ज़्यादातर ऐसे ही मसले आते थे। लेकिन हमने इस पर विचार किया है, बीच में इस पर चर्चा हुई थी। मैंने यहाँ कर्मचारियों के साथ बैठक करके, सचिव के साथ बैठक करके इस पर चर्चा की और जल्द ही हम एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। जैसा आपने टोल फ्री नंबर की बात करी, तो एक टोल फ्री नंबर भी एक अच्छा सुझाव आपने दिया, निश्चित ही उसको भी हम करेंगे आने वाले समय में। और वेबसाइट तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा कि एक 50 सीटर जो हॉस्टल बनकर तैयार था, तो ऐसी तमाम सुविधाओं का उसमें उल्लेख होगा। हमसे जो सीधे जुड़ना चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सीधे आयोग से जुड़ सकता है, अपनी समस्याओं को यहाँ ला सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उस पर भी हम कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपका सुझाव है। एक हेल्पलाइन नंबर होगा, एक हमारा खुद का वेबसाइट होगा, उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा, समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है और इसमें मैंने जिन धर्मों का उल्लेख किया, चाहे सिख समाज की बात करूं, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या बौद्ध या ईसाई समुदाय की, तो मुझे लगता है कि इन सभी समुदायों को देश हित की बात करनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम है, देश है तो हम हैं, इसी भाव को लेकर हमको काम करना है और इसी उद्देश्य को लेकर काम करना है। तो देश के हितों के लिए कहीं भी हमको लगे, जहाँ पर हमको पहले देश की बात करनी होगी तो वहाँ देश की बात करेंगे। धर्म हमारे लिए सेकंड है और व्यक्ति थर्ड है। तो पहले नेशन फर्स्ट है और नेशन फर्स्ट के भाव को लेकर मैं सभी समुदाय से अपील करूंगा कि आए, राष्ट्र की भावना से जुड़े, राष्ट्र के हित के लिए जुड़े और देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमको जितना प्रयास हो उस पर करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बीच में छूट गया था विषय से, हम स्किल्ड की ओर भी जाने वाले हैं रोजगार को लेकर। इस पर कल ही एक विषय पर चर्चा हुई थी प्रमुख अधिकारियों से। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको हाथों को हुनरमंद बनाना, तो एक नया प्रयास हम करेंगे इस पर, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करके कि अल्पसंख्यकों के लिए स्किल्ड को कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। और उसके अलावा केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और अलग अलग राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग है, कहीं कहीं पर बहुत सारी अलग अलग योजनाएं काम कर रही है। उन योजनाओं को भी हमने मंगाया है, जो बेहतर लगेगा, जो बेटर लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, अच्छा स्वरूप तैयार करेंगे। थोड़ा सा संशोधन लगेगा तो संशोधन की दिशा में भी प्रयास करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम अच्छा कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अमरजीत छाबड़ा जी मौजूद थे, उनसे हमने आयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाई टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।